Alright, so let's start our FA1 course with part A, Introduction to Transaction Accounting. अच्छा, क्या होता है कि जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि बिजनेस होता क्या है. बिजनेस इज एनी लीगल एक्टिविटी carried out with the view of earning profits. आप कोई भी एक्टिविटी अपने बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी लीगल एक्टिविटी, और इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि आप उस पर प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो वो बिजनेस है. अब बिजनेस जो है, इसको हम एंटिटी भी कह सकते हैं, इसको हम एंटरप्राइज भी कह सकते हैं. फ़र्क होता है, बट अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों एंटिटी और एंटरप्राइज सेम ही होते हैं. अच्छा, पार्ट ए ऑफ द सिलेबस एरिया ऑफ FA1, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन टू ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग. अब जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, तो कोई भी बिजनेस बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल सेल्स, परचेजेस, एम्प्लॉयज़ को वेजेस एंड सैलरीज दे सकते हैं, एंड सो ऑन. तो जब भी ये हम ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं बिजनेस में, चाहे सेल हो, परचेज हो, या एम्प्लॉय को हम वेजेस एंड सैलरीज दे रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सारा पार्ट ए इसी पे फोकस करेगा. एंड डोंट फॉरगेट कि FA1 का जो कोर्स है, ये बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है. बहुत बेसिक लेवल पे आप इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे वो आपके थ्रू आउट ACCA कोर्स में रिपीट होते जाएंगे. तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करें और उसमें देखें कि इसमें ऐसी क्या कॉन्सेप्ट है हर चीज़ का, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है. अल्टीमेटली क्वेश्चन आपका खुद ही सॉल्व होना शुरू हो जाएगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. ओके, चैप्टर 1 है बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन. अब जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे सेल्स हो, परचेज हो, वेजेस एंड सैलरीज हो, कोई भी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना होता है, और उनको रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट किस्म के हम डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे. अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे. अगर आप एम्प्लॉय को वेजेस या सैलरीज पे कर रहे हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे. तो ये सारे हम चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे कि किसी भी बिजनेस की टिपिकल बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती हैं और उनको डॉक्यूमेंट करने का क्या तरीका होता है. यहाँ पर इस पूरे चैप्टर की टॉपिक लिस्ट है. टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ. व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस क्या है? अ बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल फ्रॉम इट्स ऑनर्स और सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. ये क्या होता है, इसको हम देखेंगे. डॉक्यूमेंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस. जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, चाहे सेल्स या परचेज, तो उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं. अब जब भी हम ट्रांजैक्शंस को डॉक्यूमेंट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा डेटा या इंफॉर्मेशन आ जाती है. तो उसको स्टोर कैसे करना है, और जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो जो बिजनेस इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रहा है, उसके लिए मस्ट है कि वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को भी फॉलो करे. ये यूके का एक्ट है. तो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये कानून जो है, ये क्या है और इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, या उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में.